Subscribe to our channel and press the bell icon. Assalamualaikum अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस ब्रिज कोर्स जमात नहुम का ब्रिज कोर्स है। डे 34 34वां दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं। जमात नहुम मज़मून तारीख़ व सियासियात। दिन 34वां। हवाला जमात हश्तुम मज़मून तारीख़। आमोज़शी महसिल सन 1870 से आज़ादी हासिल होने तक के दौर में पेश रफ्त का जायज़ा लेना। पहला है किसी दो अंग्रेज़ मुखालिफ शोरिश की मालूमात लिखिए। इसका जवाब है अंग्रेज़ मुखालिफ तहरीक। पहला है तहरीक अदम ताउन, दूसरा है तहरीक सिविल नाफरमानी। दूसरा है बरतानवी पार्लियामेंट ने बनाए हुए क़ानून के भारतीयों पर कौन से असरात रूनुमा हुए। पहला है भारत से मुतालिक पिट का क़ानून 1784। इसका जवाब है भारत में कंपनी के कारोबार पर इंग्लिस्तानी पार्लियामेंट की बालादस्ती क़ायम रखने के लिए एक मुस्तक़िल निगरां बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड को भारत के सियासी मामलात में कंपनी के को अहकामात नाफिज करने का इख्तियार दिया गया। दो अमली निज़ाम हुकूमत 1765 रॉबर्ट क्लाइव ने सूबे बंगाल में शुरू किया। इस तरीक़ेकार के मुताबिक लगान वसूल करने का काम कंपनी के इख्तियार में था। अंदरून मुल्क अमन व अमान और इंतज़ामी उमूर की ज़िम्मेदारी नवाब को सौंपी गई। तीसरा, कंपनी के अफसरान ने वसूल किए गए महसूल के और रुपयों से अपनी जेबें भरी। भारत से तिजारत करने का परवाना ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए जाने की वजह से इंग्लिस्तान में कंपनी के कारोबार पर बड़ी तनक़ीदें हुई। तीसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट की रोह से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का आला ओहदा दिया गया। मुंबई और मद्रास के इलाक़ों की पॉलिसियों पर कंट्रोल रखने का इख्तियार गवर्नर जनरल को सौंपा गया। इसकी मदद के लिए 4 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई गई। इस क़ानून की रोह से लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। सावित्रीबाई फुले और महात्मा फुले की औरतों के बारे में काम बताइए। पहला है 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़े में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया। दूसरा, बाल हत्या तिफ़्ल-कशी पर रोक लगाने का मरकज़ क़ायम किया। तीसरा, मुंडन का तरीक़ा बंद कराने के लिए हज्जामों की हड़ताल करवाई। तंग नज़र और ख़दामत पसंद परस्त अफराद की तनक़ीद के बावजूद लड़कियों को तालीम देने के काम को जारी रखा। क्या आपको मदद चाहिए तो दीक्षा ऐप QR कोड सफ़ा 55 से हासिल कर सकते हैं। साने गुरुजी की तहरीक आज़ादी में काम वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है पहला है लगान माफ़ करवाने के लिए जलसे मुनाक़िद किए, मोर्चे निकाले। धूलिया अमलनेर को मज़दूर तंजीमों के अहम मराकज़ बनाने की कोशिश की। काश्तकारों और मज़दूरों को मुत्तहिद किया। पंढरपुर के विट्ठल मंदिर को दलितों के लिए खुलवाने की खातिर मरण व्रत रखा। दूसरा सवाल है तहरीक आज़ादी में ख़वातीन के कामों की मालूमात लिखिए। इसका जवाब है सरोजनी नायडू एक सियासी कारकुन थी जिनकी शायरी ने इन्हें द नाइटिंजेल ऑफ इंडिया का लक़ब दिया। इसके अलावा अरुणा आसिफ अली, प्रीति लता वट्टेवार, कल्पना दत्त, बी अम्मा, बेगम हज़रत महल और महारानी लक्ष्मीबाई जद्दोजहद आज़ादी में शामिल रही। बसंती देवी अदम ताउन की तहरीक के दौरान अपनी बहन उर्मिला देवी के साथ अदालत में गिरफ़्तार होने वाली पहली खातून थी। इसने तहरीक खिलाफत और सिविल नाफरमानी की तहरीक में भी हिस्सा लिया। तीसरा है समाजवादी तहरीक का फ़लसफ़ा लिखिए। पहला नुक्ता है अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंग्रेज़ हुकूमत का तख्ता उलट देना। दूसरा, मुआशी व समाजी मसावत के उसूलों पर समाज की तश्कील नौ करना। तीसरा, इन हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत की बिना पर भारत में समाजवादी इश्तराकी नज़रियात की इब्तिदा हुई और इन्हें फ़रोग़ हासिल हुआ। अगले सवाल है राजश्री शाहू महाराज की सुहा पढ़िए और मुख्तसर अपने ख़यालात क़लमबंद कीजिए। पहला नुक्ता है कोल्हापुर रियासत में ज़ात पात की तफरीक़ को मिटाया। दूसरा, महफूज नशस्तों का इनकलाबी आलामिया जारी किया।
تیسرا، مفت اور لازمی پرائمری تعلیم کا قانون بنایا۔ چوتھا، روٹی بندی، بیٹی بندی اور دھندا بندی کی پابندیوں پر روک لگا دی۔ پانچواں، بلوت داری کے نظام کو ختم کیا۔ دوسرا ہے، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جاری کردہ اخبارات کے نام لکھیے۔ اس کا جواب ہے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے موک نائک، بہشکرت بھارت، جنتا، سمتا وغیرہ اخبارات و رسائل جاری کیے۔ تیسرا ہے، کسان تحریک کے بارے میں معلومات لکھیے۔ پہلا جو تنظیم ہے زرعی تنظیم کرشی سنگھٹنا، اس کا مقام ہے بنگال۔ نیل کی جبری کاشت کے خلاف کسانوں نے زرعی تنظیم قائم کر کے احتجاج کیا۔ اس شخص کا نام ہے دین بندھو متر۔ بنگال میں نیل درپن ڈرامے کے ذریعے نیل کی کاشت کرنے والے کسانوں کی بدحالی معاشرے کے سامنے اجاگر کی۔ تیسرا ہے، کسانوں کا احتجاج۔ مہاراشٹر 1875 میں کسانوں نے زمینداروں اور ساہوکاروں کے مظالم کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ چوتھا ہے، کسان سبھا۔ اتر پردیش میں بابا رام چندر کی قیادت میں 1918 میں کسانوں نے کسان سبھا نامی تنظیم قائم کی۔ پانچواں ہے، موپلا کسانوں کا احتجاج۔ کیرلا، موپلا کسانوں نے حکومت کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ چھٹا، اکھل بھارتی کسان سبھا۔ پروفیسر این جی رنگا کی قیادت میں 1936 میں سبھا قائم ہوئی۔ سوامی سہجانند سرسوتی سبھا کے صدر تھے۔ اس تنظیم نے کسانوں کے حقوق کا اعلامیہ تیار کر کے قومی جماعت کو پیش کیا۔ ساتواں، سانے گروجی۔ مشرقی خاندیش میں بارش کی کثرت کی وجہ سے فصلیں ڈوب گئی تو مشرقی خاندیش کے کسانوں نے لگان معاف کروانے کے لیے اجلاس منعقد کیے، جلوس نکالے اور کلکٹر آفس پر مورچہ لے گئے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ کسان تحریک، سماجوادی تحریک، خواتین کی تحریک، دلت تحریک۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔